श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णु प्रिया जी का जीवन चरित्र। 38 अध्याय। गतांक से आगे। पौष का महीना चल रहा है, शीत लहर है। गंगा का जल इन दिनों कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, इसलिए लोग अरुणोदय के बाद ही आते हैं गंगा स्नान के लिए। हाँ, जो तपस्वी और साधक श्रेणी के हैं उनको तो शीत और ग्रीष्म से विशेष फर्क नहीं पड़ता। निमाई को समझा बुझाकर ले तो आई शची देवी घर, किंतु वास्तविक बात विष्णुप्रिया को भी नहीं बताई। विष्णुप्रिया को लग रहा है कि माँ के समझाने पर निमाई मान गए हैं, अब वो संन्यास नहीं लेंगे। यही बात शची देवी ने प्रिया को भी कहा। प्रिया झूम उठी है। उसने अपनी सखी कांचना को बुलाया और कांचना से कहा, मेरा श्रृंगार कर, मुझे सजा दे, मेरी वेड़ी गूंथ दे, मुझे अपने प्राण बल्लभ के लायक बना दे। कांचना ने भी जब अपनी सखी को इस तरह आनंदित देखा तो पूछ लिया, प्रिया क्या हुआ? कांचना को अपने हृदय से लगाते हुए प्रिया ने कहा, अब मेरे प्राण संन्यास नहीं लेंगे। कांचना को अपनी सखी की मुस्कुराहट से प्रयोजन था। ये भी इन दिनों बहुत दुखी रहती थी क्योंकि इसकी सखी विष्णुप्रिया दुखी थी। आज दोनों सखियों ने जी भर कर बातें की। कांचना ने सजाया प्रिया को। कभी शर्मा रही है प्रिया, कभी इतरा रही है। कांचना उसे छेड़ती भी है तो वो संकेत में कहती है, बाहर सासू माँ है, चुप। फिर हंसते हुए दोनों सखियां चुप हो जाती हैं। ये सब शची देवी देख रही हैं। उनका हृदय जल रहा है। वो अकेले में अश्रु बहाती है कि उनका पुत्र निमाई निष्ठुर है। प्रिया, तुमको क्या, वो नवद्वीप को ही छोड़कर चला जाएगा। पर वो ये बात किसी को नहीं कहती। इन दिनों शची देवी का घर खुश है। प्रिया प्रसन्न रहती है। निमाई पहले की तरह ही हो गए हैं। कभी विष्णुप्रिया को छेड़ते हैं, कभी बालक के समान व्यवहार करते हुए शची देवी की गोद में बैठ जाते हैं। विष्णुप्रिया ये सब देखकर हंसती हैं। कभी कभी उसकी खिलखिलाहट पूरे घर में गूंजती है तो ये शर्मा जाती है, पर शची देवी के मुखमंडल में कोई मुस्कुराहट नहीं है। निमाई चाहे कुछ भी करे, पर शची देवी का हृदय तो रो ही रहा है। इस तरह पौष का महीना बीत गया। निमाई देख, सब कितने खुश हैं। बेचारी विष्णुप्रिया कितनी खिलखिलाती है इन दिनों। बेटा, संन्यास मत लेना। निमाई शची देवी को देखते हैं, उनके नेत्र भी सजल हो गए हैं। कोई उत्तर नहीं देते निमाई। कब जाएगा? कलेजे में पत्थर रखकर पूछती हैं। माघ संक्रांति। निमाई इतना बोलकर चले जाते हैं। माँ, आप क्यों रो रही हैं? विष्णुप्रिया शची देवी को रोता देखकर पूछती है। बस निमाई के बड़े भाई की याद आ गई, इतना कहकर वो भी गृह कार्य में लग जाती है। उत्तरायण लग गया है, आज संक्रांति है, शुभ दिन है, गंगा स्नान करने वालों की भीड़ है, लोग दान भी खूब कर रहे हैं। आज अचंभा हो गया। नवद्वीप वासियों ने इस सुखद स्वरूप युगल का दर्शन किया। विष्णुप्रिया के साथ गंगा स्नान करने निमाई आए हैं। दोनों ने साथ गंगा स्नान किया, दान दिए। अपने पति के साथ चलते हुए विष्णुप्रिया इतरा रही है। भक्तजन निमाई को अपने प्रभु के रूप में देखते हैं। आज ये झांकी देखकर वो सब भी आनंद सिंधु में डूब गए। निमाई अपनी अर्धांगिनी के साथ दान पुण्य करते हुए अपने घर में आ गए थे, पर घर आकर जैसे ही अपनी माता शची देवी के चरणों में दोनों ने प्रणाम किया, रो गई शची देवी। हिलकियों से रो उठी। विष्णुप्रिया को लगा बहुत दिनों के बाद सुखद क्षण आए, इसलिए माता को रोना आ रहा है। निमाई कुछ देर ठहर गए, फिर बोले, मैं अभी आया। शची देवी डर गईं। निमाई कहीं इसी समय तो, ये सोचकर वो बाहर गईं। एक माली से माला, गजरा, कुछ मालती के पुष्प लेकर निमाई लौटे। ये क्या है निमाई? शची देवी पूछ रही हैं। हंसते हुए निमाई उत्तर देते हैं, पुष्प हैं माँ। इतना कहकर निमाई भीतर चले जाते हैं। खिचड़ी बनी है आज घर में, संक्रांति जो है। निमाई ने बड़े प्रेम से खिचड़ी प्रसाद ग्रहण किया और हस्त प्रक्षालन करने के बाद वो फिर गंगा घाट चले गए। रात्रि में निमाई ने थोड़े ही दाल भात खाए थे। विष्णुप्रिया जब परोस रही थी तब प्रिया को देखते हुए वे कह रहे थे, तुम जिसे छू लो वो सामान्य भोजन भी
अमृत बन जाता है। विष्णुप्रिया निमाई को संकेत करती है, ज़्यादा मत बोलिए, माता सुन रही है। निमाई समझ जाते हैं और हंसते हैं। विष्णुप्रिया के आनंद का वर्णन इस समय नहीं किया जा सकता। भोजन करने के बाद निमाई शयन कक्ष में चले जाते हैं। विष्णुप्रिया माता को भोजन देकर और स्वयं प्रसाद ग्रहण करके माता शची देवी को सुलाकर हाथ में पान का डिब्बा लिए प्रसन्न मन से अपने प्राण वल्लभ के पास जाती हैं। जागे हैं निमाई। विष्णुप्रिया को देखते ही उठकर बैठ जाते हैं। वो आज कुछ ज़्यादा ही चंचल दिखाई दे रहे हैं। पुष्पमाला की टोकरी अपने सामने रखते हैं। ये क्या है? चहकते हुए प्रिया पूछती है। मैं तुम्हारा श्रृंगार करूँगा, निमाई कहते हैं। नहीं, टोकरी को लेकर प्रिया कहती हैं, मैं आपका श्रृंगार करूँगी। तुम्हें आता है? विष्णुप्रिया नज़र मटकाते हुए कहती हैं। स्त्री हूँ, सजना सजाना मुझे नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले तुम मुझे सजा दो। निमाई मुस्कुराते हुए बैठ गए। विष्णुप्रिया अपने प्राण धन को निहारती है। उसका रोम रोम प्रफुल्लित है। वो देखते ही देखते आनंद की अतिरेकता के कारण हंसती है, खूब हंसती है। अब सजाओ भी, निमाई कहते हैं। विष्णुप्रिया सजाती है, उन घुंघराले केशों को बिखेर देती है, फिर संवारती है। उस गौरांग देह में केसर आदि लगाती है। इत्र फुलेल लगाकर वो उसी सुगंध में खो जाती है। बस हो गया। तुम स्त्री स्त्री कहकर अपनी महिमा गा रही थी, पर सजाना नहीं आया। अब देखो मैं कैसे सजाता हूँ तुम्हें। ये कहकर निमाई ने प्रेम से विष्णुप्रिया को देखा। वो शर्मा गई, नजरें झुका ली उसने। निमाई ने प्रिया के बंधे केश खोल दिए, कंघी से केशों को सुलझाने लगे। अद्भुत जूड़ा बना दिया। फिर उसमें एक मालती का गजरा लगा दिया। बड़े बड़े नयनों में काजल खींच दिया। मस्तक में लाल बिंदी, अधरों में लाली, मांग में सिंदूर, वक्ष में केसर। विष्णुप्रिया निमाई के हृदय से लग गई। चूम लिया मुख अपनी प्रिया का निमाई ने। सियार रो रहे हैं। ये क्या? विष्णुप्रिया के कानों में शूल की तरह चुभ रहे हैं। स्वान के एक साथ रोने की आवाज़। ये क्या हो रहा है? विष्णुप्रिया निमाई से पूछती है। रो रहे हैं बेचारे, अब क्या उन्हें रोने भी नहीं दोगे? निमाई सहजता में लेते हैं। फिर सियार और स्वान एक साथ रुदन। नाथ, ये अपशकुन है। निमाई कुछ नहीं बोलते। बंधे हुए जूड़े को निमाई खोल रहे हैं। बिल्ली बोल रही है। एकाएक विष्णुप्रिया का दाहिना अंग फड़कने लगा है। ऐसे प्रसंग में अपशकुन की चर्चा करते ही रहना उचित नहीं है। ऐसा जानकर विष्णुप्रिया कुछ नहीं बोलती हैं। पर स्वान का रुदन, सियार का रुदन, ओह, अब असह्य हो रहा है। भूखे होंगे स्वान, या कोई कष्ट में होंगे। जंगल है, उसमें पशु रहते हैं। अब वो कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। इसमें शकुन अपशकुन की चर्चा व्यर्थ है। इतना कहकर विष्णुप्रिया के मुख को चूम कर निमाई सो गए। विष्णुप्रिया भी कुछ देर तक अपने दाहिने हाथ को सहलाती रही, फिर अपने प्राण वल्लभ के साथ सो गई। अर्धरात्रि के समय निमाई उठे। निष्ठुर निमाई ने प्रिया को देखा। गहरी नींद में थी वो। मुख में मुस्कुराहट अभी भी है। धीरे से उसके हाथ को अपने से हटाया, फिर पर्यंक से नीचे उतरे। प्रिया को एक बार देखा, बड़े ध्यान से देखा। पास में जाकर कपोल में चुंबन किया। फिर ये बाहर आ गए। माता शची देवी आज आंगन में ही सो रही थी। उन्हें पता था कि आज निमाई गृह त्याग करेगा, इसलिए वो बाहर ही थी। किंतु वृद्ध देह और शारीरिक थकान के कारण शची देवी भी सो गई थी। निमाई ने देखा अपनी माता को, नयन भर आए। चरणों में अपना मस्तक रख दिया। मन ही मन प्रणाम करके वो बाहर आए। पूरा नवद्वीप सो रहा है। अपने घर को साष्टांग प्रणाम किया। फिर 2 बार ताली बजाते हुए निमाई चले गए अपनी विष्णुप्रिया को छोड़कर, चले गए अपनी माता को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर। उफ, जय जय श्री राधे श्याम।